नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लेकर आए एक नई जॉब का अपडेट जो कि एसएससी में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में है। इसके फॉर्म डलने शुरू हो गए हैं 3 अप्रैल से और लास्ट डेट है वो 3 मई है। जो इसमें 2 एग्ज़ाम रहेंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेंगे। जो टीयर 1 है वो जुलाई 2023 में होना टेंटेटिव है। तो बात करें हम इस एग्ज़ाम में, तो गवर्नमेंट के ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, जो ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट रहती हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है। इसके लिए बहुत सारी पोस्ट हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें अच्छी अच्छी पोस्टें सारी सीजीएल के थ्रू ही भरी जाती हैं। ग्रुप बी एंड सी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर अलग अलग पोस्ट देख सकते हो और पॉज बटन दबाकर कि कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं। तो ग्रुप सी से और ग्रुप बी की काफ़ी पोस्टें हैं, इसमें वैरायटी ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। इस बार जो पोस्ट हैं लगभग 7500 के करीब है, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो एज लिमिट है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर हम बात करें पैटर्न की, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें 2 एग्ज़ाम रहते हैं। टीयर 1 में 4 सेक्शन रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। तो उसका मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह का एग्ज़ाम रहता है, क्या क्या स्कीम रहती है। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम रहता है उसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के, जो जिसमें जीके रहती है, रीजनिंग रहती है, मैथ रहता है और इंग्लिश रहती है। इसके 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के रहते हैं और टोटल 200 मार्क्स का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम रहता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका टीयर 2 होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/2 की। तो टीयर 2 रहता है जो एग्ज़ाम, उसमें 3 सेक्शन रहते हैं। सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा, 30-30 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, 180 मार्क्स का ये रहेगा। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जीके रहेगी, जिसमें टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, 45 इंग्लिश के और 25 जीके के। टोटल 210 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर भी आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा। इसके बाद ही आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा 15 मिनट के लिए, और उसके लिए स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और उसमें 90% की एक्यूरेसी चाहिए होती है। ये टेस्ट भी आपका उसी दिन होगा। इसके अलावा जो टीयर 1 होता है उसके बेस्ड के ऊपर ही आपका एक अलग स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम होता है, जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए होता है। तो अगर आप AAO के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, वो टीयर 1 की कट ऑफ के बेस के ऊपर ही आप एलिजिबल होते हैं। तो आपका पेपर 3 भी होगा, जिसमें जनरल स्टडीज़ रहता है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, और स्टैटिस्टिक्स का भी 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। 200-200 मार्क्स के जनरल स्टडीज़ का रहता है AAO की पोस्ट के लिए, और स्टैटिस्टिक्स का जो जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर रहते हैं उनके लिए रहता है। तो अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी हुई है इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको। वो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करी हुई है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो जेएसओ की पोस्ट के लिए, तो उसमें आपके पास स्टैटिस्टिक्स की डिग्री होनी ज़रूरी है। उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में 12th स्टैंडर्ड में। तो ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है जो मांगी हुई है। इसके अलावा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO की पोस्ट रहती है या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट रहती है, उसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है। और डिज़ायरेबल में आप अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की कर रखा है या आपने अकाउंट्स की मतलब आपको नॉलेज है, तो उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे और उसके लिए एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम भी होगा, जैसे कि हमने आपको बताया टीयर 2 में। फ़ीस की बात करें जनरल कैंडिडेट्स के लिए, EWS के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। बाकी जो SC ST PWD ESM के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो
अगर आप गलती कर देते हो कोई फॉर्म में तो 7 मई से लेकर 8 मई तक उसमें करेक्शन के लिए विंडो खोली जाएगी। तो इसके अलावा अलग अलग सेंटर रहेंगे इंडिया के लगभग जो इसमें रीजन वाइज रहता है। रीजन में जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ जहाँ का एग्ज़ाम आप भर सकते हो, जहाँ जहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हो। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 दो ही एग्ज़ाम रहते हैं। इसके बेस के ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाती है, इसके बेस के ऊपर ही आपकी सिलेक्शन होगी। अगर बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि टीयर 1 में 4 सेक्शन रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के, और 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में रहता है, और 50 मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं, 200 का रहता है ये पेपर टीयर 1। और टीयर 2 जो रहता है उसमें 2 सेक्शन में होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर रहता है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स का एक एग्ज़ाम होता है जेएसओ की पोस्ट के लिए, और डब्ल्यूएओ के लिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एक अलग से पेपर होता है। तो सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये रहा आपका सिलेबस। आप पॉज बटन दबाकर इस सिलेबस को देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जल्दी कीजिए दोस्तों। अगर आप इनमें से इन पोस्टों के लिए इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म डालने शुरू हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे जाके काफ़ी स्लो हो जाती है वेबसाइट, और काफ़ी बार तो ये होता है कि स्टूडेंट भरना ही भूल जाते हैं। तो जैसे भी किसी पोस्ट के फॉर्म आते हैं तो आप तभी तुरंत भर दीजिए करिए, अदरवाइज़ आप ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपके कोई दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये चैनल शेयर कर दीजिए। थैंक यू।